मुखिया जी, मुखिया जी, गोकुल के क्या समाचार? सूचना सत्य है मुखिया जी, पूरे गोकुल को जलाकर भस्म कर दिया है, किंतु किसी के बचने के कोई संकेत नहीं है। आप बैठिए अभी। राधा ठीक हो जाएगा सब। मैंने कहा था ना कि मैंने देखा, सब कुछ चलते हुए देखा और कृष्ण उसको प्राण त्यागते देखा। अरे तो रो क्यों रही है? अच्छा ही हुआ कि वो मायावी मर गया। बुरे की मृत्यु भी जाना बुरा ही होता है विशाखा। भले मैं उसे पसंद नहीं करती थी, किंतु मैंने कभी उसकी मृत्यु नहीं चाही। ठीक तो कह रही है राधा। वास्तव में मायावी ही था वो। पहले राधा और अब तुम। तुझ पे ना कुछ जादू कर दिया उसने। जब से उसे मिली है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। सुना तुम लोगों ने? क्या सुना राधा? उसकी बांसुरी की धुन। किसकी? ये राधा को क्या हुआ? राधा! राधा? राधा! 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 ये सब पूरा गोकुल जल गया। सारे गोकुलवासी जीवित कैसे हैं? भगवान की कृपा है। मेरा मित्र, उसका परिवार और उनके गांव वाले सब सुरक्षित हैं।
भला तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? मेरा सत्य जानने के लिए लाठी लेके खड़ी हो गई थी तुम। अपना सत्य भी बता दो। मेरा कोई सत्य नहीं है। मैंने तुमसे कहा था सत्य को समझना कठिन है और उसे स्वीकार करना उससे भी कठिन। अब बोल भी दो, मेरे लिए चिंतित थी ना। मैं भला किसी मायावी की चिंता क्यों करने लगी? हाँ? बेटा कृष्ण, ईश्वर की कितनी कृपा है कि हम सब सुरक्षित हो। पता नहीं राधा को क्या हो गया था। भोर में कोई स्वप्न देखा, तब से रोए जा रही थी। गोकुल को जला दिया, कृष्ण को मार डाला। अच्छा, काकी, मुझे एक बात बताइए, क्या कभी मैंने आपकी मटकी तोड़ी? नहीं तो क्या कभी मैंने आपका माखन चुराया? नहीं कान्हा। नहीं ना? तो आपकी पुत्री को मुझसे किस बात की शत्रुता है? अकारण मुझ पे क्रोध करना, मुझे पसंद ना करना समझ में आता है। मुझे झूठा मायावी कहना समझ में आता है, पर अब तो ये सोते जागते मेरी मृत्यु के सपने देख रही है काकी। ये तो ठीक नहीं है ना? कहीं इसकी मानसिक स्थिति तो अब समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? कहीं किसी ने इस पे माया तो नहीं कर दी? देखिए देखिए, अभी भी कैसे घूर के गुस्से से देख रही है मुझे। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझ पर माया की है किसी ने। मैया मैया देखिए ना, अभी भी कैसे क्रोध से मुझे देख रही है, मानो जैसे अब भी दंड देने उतर आएगी। हाँ तो तेरे कार्य ही ऐसे, किसी को सताएगा और वो तुझे दंड भी न दे। हाँ, अब तो यशोदा काकी ने भी अनुमति दे दी। अब कौन बचाएगा तुम? मेरे पाप।
कहाँ बचोगे? अब तो ये डंडा खाना ही पड़ेगा। मार खाने तुम्हें धरती पर आना होगा। मारो, पूरी करो अपनी शपथ राधा। मैंने कौन सी शपथ ली? अभी तो तुमने कहा आज पीट के ही छोड़ूंगी, पहले पकड़ के तो दिखाओ। समझता क्या है अपने आप को? बेकार में आयन को रोका। वही पिटने देती तब समझ में आता उसे। अरे क्या हुआ राधा? किसने इतना गुस्सा दिला दिया तुम्हें? वही आपका भाई। समझाइए दाऊ से। आप जानते हैं उसने आयन के साथ क्या किया है? आयन? कौन है? मेरा बाल सखा, जटीला काकी और उग्रपद काका का पुत्र। अभी अभी शास्त्र शिक्षा लेकर आया है। आपके उस कृष्ण ने कीचड़ में धकेल दिया उसे। क्या? कृष्ण ने? नहीं, कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ। अचानक से एक गैया ने आकर अयान को धक्का मारा और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उस भोली गाय को माया में फंसाने वाला कृष्ण ही है। बहुत ही दुष्ट है वो। वैसे बात तो तुम्हारी ठीक ही है राधा, कान्हा है ही ऐसा। तनिक माँ, बाबा और मैं, हम तीनों परेशान हैं उससे। और नहीं तो क्या, राह चलते लोगों को उकसाता है। उस दिन हाट में देखा था कैसे लोगों से उलझ पड़ा था। आपने तो व्यर्थ में सहायता की उसकी। उस दिन पिटने देते, अच्छे से सीख मिलती उसे। अब क्या करूं? ना उसकी इच्छाओं को रोकने का मन करता है और ना उसे संकट में देखकर स्वयं रुकने का। छोटा भाई जो ठहरा। जितना छोटा उतना खोटा। वैसे अपने कक्ष में जा रही हो राधा? हाँ, क्यों? नहीं, मैं तो बस चेता रहा था, वहां मत जाना अब, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। भला मुझे मेरे कक्ष में जाके अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अब कार्य संपन्न हुआ। बताया नहीं आपने। मुझे मेरे कक्ष में जाने से क्यों रोका दाऊ? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों रोका, जब कोई लाभ ही नहीं। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें पता तो चल ही जाना है। क्या? तुम स्वयं अपने कक्ष में जाकर क्यों नहीं देख लेती? एक तो वहां उस कृष्ण ने तंग करके रखा है और दूसरा यहाँ दाऊ पहेलियां बुझा रहे हैं। इनके कुनबे में कोई सीधी बात करता क्यों नहीं है? तुम ये क्या कर रहे हो तुम? विश्राम कर रहा हूं। बड़े भैया को ज्ञान देने के पश्चात थकान सी हो गई थी। पर मेरी शैया पे क्या कर रहे हो? शैया विश्राम करने के लिए होती है ना, वही कर रहा हूं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कहीं तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी नहीं ना? मेरी कक्ष से अभी निकलो, नहीं तो
पीछे क्यों पड़ी हुई हो? हाँ, लाठी लेकर पीछे भागना क्या कम था जो अब गले पड़ने पर आतुर हो गई हो? राधा राधा, मैं तुम्हें राधा, क्रोध में हृदय की गति बढ़ जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस बहुत हो गया। इस कक्ष में वही रहेगा जिसका ये कक्ष है। ठीक है, तुम जाओ बाहर। कोई बाहर जाएगा तो वो तुम हो। ये मेरा कक्ष है नहीं, था। क्या? अर्थात ये तुम्हारा कक्ष था, अब ये मेरा कक्ष है। कीर्तिदा काकी ने स्वयं मुझे ये कक्ष दिया है। झूठ, फिर से झूठ। मेरी माँ मेरा कक्ष किसी अन्य इंसान को नहीं दे सकती। अरे मैं सत्य कह रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि कीर्तिदा काकी जब मुझे ये घर दिखा रही थी तो मुझे ये कक्ष सबसे अधिक मोहक और शांत लगा। और कीर्तिदा काकी का हृदय इतना उदार कि क्या बताऊं। उन्होंने कहा, कान्हा तुम्हें ये कक्ष पसंद है, तुम यही रह लो। राधा जो है किसी और कक्ष में रह लेगी। अब समझिए, सच्ची ज्ञानी है कीर्तिदा काकी, अतिथि को देवतुल्य मानती है। मेरी भोली भाली माँ को अपनी मीठी बातों में फंसाकर मेरा कक्ष हड़पना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो तुम्हारे किए का फल मैं अभी देती हूँ। क्या आतंक मचा रखा है तुमने राधा? मेरे कक्ष को मत बिखेरो। तुम्हारा नहीं, मेरा कक्ष। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा उत्तम है। गैया चराने जाते समय जल ले जाने काम आएगा। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? नहीं। माँ! मैया! तुम क्यों अपनी माँ को बुला रहे हो? क्यों? तुम अपनी माँ को बुला सकती हो, मैं अपनी मैया को नहीं बुला सकता। माँ! राधा, क्या हुआ? हाँ कान्हा, तूने मुझे पुकारा क्यों? हाय दया! राधा, इस कक्ष की क्या अवस्था बना रखी है राधा? माँ, आपने मेरा कक्ष कृष्ण को क्यों दिया? पुत्री, कृष्ण हमारा अतिथि है। यदि वो तुम्हारे कक्ष में रहना चाहता है तो हमें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए पुत्री। यही तो कह रहा था राधा से मैं। किसी दशा में नहीं। मैं अपना कक्ष नहीं छोड़ूंगी। राधा, यहाँ क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ तो यहीं रह जाना है। किसी भी वस्तु से इतना मोह ठीक नहीं। जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ ही जाती है जहां आपको आपकी सबसे प्रिय वस्तु या संबंध का त्याग करना होता है। उस समय उस मोह से उत्पन्न हुई पीड़ा असहनीय हो जाती है। तुम तो चुप ही रहो। मेरा बालपन से यही कक्ष रहा है। प्रीतिता, राधा ठीक ही तो कह रही है। कान्हा, तू किसी और कक्ष में रह ले। काकी, ये आपकी बात नहीं मानने वाला। कैसे नहीं मानेगा? मेरा पुत्र है, सब बात मानेगा।
ठीक ही तो कह रही है मैया। मैं अपनी मैया के आदेश के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? पर सब मेरी तरह थोड़ी ना होते हैं मैया कि अपनी मैया के आदेश पे सब कुछ त्याग दे। अब राधा को ही देख लो, ऐसे इस प्रकार सबके सामने उनकी बात ना मानकर उसने उनको कितनी ठेस पहुंचाई है। किंतु कोई बात नहीं काकी, मैं अपनी मैया के आदेश का पालन सदैव करूंगा। राधा, कुछ सीखो कृष्ण से। अपनी माँ की बात एक क्षण में मान ली उसने, और तुम? अब ये कक्ष चाहे जिसने भी बिगाड़ा हो, मैं यहाँ पे था तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसे ठीक कर दूं। कितना विनम्र और संस्कारी है कृष्ण। और तुम राधा, यशोदा जी के सामने तुमने मेरा क्या सम्मान रखा। काकी, भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ये कक्ष वैसा कोई और कक्ष होगा। यदि राधा इस कक्ष में सुखी है तो मैं ही चला जाता हूं किसी और कक्ष में। रुको, यहीं रहो। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। चुप चुप जियो पुत्री। कौन? हाँ, सीख कुछ राधा से। मैया, वो है कि अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और तू सदा ही अपनी मैया को कष्ट देता रहता है। मैया छोड़ भी दीजिए ना, अब इस बात का प्रतिशोध लेंगे आप। तुम अभी यहीं खड़ी हो, जाओ अपना सामान उठा के किसी और कक्ष में रख दो। हाँ, इस समय तो तुम्हारे मन में इस कक्ष को छोड़ने के दुख का भार होगा, उसके साथ साथ इस सामान का भार कैसे उठा पाओगी? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। क्षमा करना काकी, किंतु अब कृष्ण ने सीमा पार कर दी है। फिर से चिढ़ा रहे हैं मुझे। अब मैं आपके कृष्ण को नहीं छोड़ूंगी। गमला क्यों तोड़ा राधा? राधा, छोड़ना नहीं इस नटखट को। कान्हा, राधा के हाथ बिल्कुल मत आना।
देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।